अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्लाह आप लोगों को शादो आबाद रखे। दोस्तों, कहते हैं ना कि कब किस इंसान की जो है किस्मत रंग ले आए, कब कौन इंसान आज के ज़माने में सोशल मीडिया पर चमक जाए, ये इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, शादाब ज़काती के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो सिर्फ़ 10 रुपये वाले बिस्किट से इतने ज़्यादा मशहूर हो गया, इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि दुनिया भर में लोग शादाब ज़काती को जानने लगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक बच्चे की जिसके बारे में पता लगाया गया, जो कि झारखंड का रहने वाला है, यानी बिहार का, और उसके गांव का नाम जो बताया जा रहा है वो जमशेदपुर बताया जा रहा है। ये बच्चा, इसका नाम जो है पिंटू है, जबकि आज के टाइम में लोग सोशल मीडिया पर इसको धूम के नाम से जान रहे हैं। इसका नाम पिंटू है। ये क्या करता है, इसका काम क्या है? ये नशे में धुत रहता है, ये कूड़ा बीनता है और एक अनाथ बच्चा है, यानी इसके माँ बाप भी नहीं है, सिर्फ कूड़ा बीनता है और उससे जो भी आमदनी होती है ये उससे अपना ख़र्चा चलाता है। लोगों ने ये भी बताया कि शराब में धुत रहता है। बहरहाल, कुछ लोगों ने जो है जब इसकी वीडियो देखी है इंस्टाग्राम पर, ये गाना गा रहा था जो है, और उसकी आवाज़ लोगों को पसंद आई, अंदाज़ लोगों को पसंद आया, और धूम वाला जो उसने अंदाज़ दिखाया और उसी में एक लफ्ज़ ज़िक्र किया बेटे का, तो लोगों को इससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इतना वायरल कर दिया, इतना वायरल कर दिया कि आप जिस हाथ में भी देखिए धूम की तस्वीर नज़र आती है, उसका गाना नज़र आ रहा है। आज जिस तरफ भी देखिए आप लोग धूम हर तरफ नज़र आ रहा है। वो इतना परेशान हो गया है मोबाइल वालों से, इतना परेशान हो गया है सोशल मीडिया वालों से कि आज के टाइम में लोग उसे सोने भी नहीं दे रहे हैं, उसे उसका काम भी नहीं करने दे रहे। उसे जो है उसके हालात इतने ख़राब कर दिए कि वो ज़मीन पर लेटकर लोगों से माफ़ी मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है कि मेरा पीछा छोड़ दो। दोस्तों, आजकल हालात ऐसे ही हैं। जब कोई चीज़ वायरल होती है तो ये यूट्यूब वाले, सोशल मीडिया वाले उसके चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि उसका जीना हराम कर देते हैं। बस कुछ दिन तक लोग उससे पैसे कमाते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर उसको छोड़ दिया करते हैं। पीछे एक औरत आई थी, रानू मंडल, आपने देखा होगा कितनी वायरल हुई थी एक गाने के ज़रिए, मगर आज देखिए फिर वो अपनी पुरानी हालत पर आ गई है। एक लड़की आई थी मोनालिसा नाम की, जो कि मालाएं बेचती थी मेले में जा जाकर। लोगों ने उसकी आंखों की इतनी जमकर तारीफ़ की कि सोशल मीडिया पर जिधर भी देखो मोनालिसा। मगर आज क्या हुआ, आज मोनालिसा का कोई नाम लेने वाला नहीं है, उसका कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, बताना ये चाहता हूँ कि यूट्यूब वाले और सोशल मीडिया पर जिस चीज़ को उठाना शुरू कर देते हैं तो अब उस इंसान को ये लगता है कि मैं बहुत तरक्की कर गया, मैं बहुत तरक्की कर गया। लेकिन चंद दिन नहीं गुजरते हैं, लोग उसके ज़रिए पैसा कमाते हैं, फिर उसका साथ छोड़ देते हैं और वो इंसान फिर से अपनी फटी और अपनी बेकार हालत पर वापस आ जाता है। दोस्तों, तो कहना ये चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का, जो गरीब तबके के लोग हैं, चाहिए ये कि आप उनसे जब पैसा कमाएं तो उनका साथ भी दें। जैसे कि धूम के बारे में मुझे मालूम चला कि कुछ लोग उसको ले गए, उसका इलाज भी करा रहे हैं और उसके खाने पीने का भी ख्याल रख रहे हैं। दोस्तों, तो लोग ऐसे होना चाहिए कि जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो तो उस इंसान का ख्याल भी रखना चाहिए। दोस्तों, किसी की गरीबी का मजाक न बनाएं, किसी की गरीबी का मजाक ना बनाएं, बल्कि आप ये सोचें कि ये इंसान कितना मजबूर व परेशान है, ये इंसान कितना बेचैन व बेकरार है, हमें इसका साथ देना चाहिए। मगर आज सोशल मीडिया पर मजाक बनाई जाती है, चंद दिलों के लिए उस इंसान को खिलौना बनाया जाएगा और फिर उसके बाद उस इंसान को भुला दिया जाएगा। अजीज़ साथियों, आप ज़रूर बताइए कमेंट्स बॉक्स में, मैंने जो गुफ्तगू की है आप क्या कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई बंदा मिले जो कि गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता हो तो उसकी मदद करनी चाहिए या उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग दूसरों की बेइज्जती करते हैं, दूसरों की इज़्ज़त को उछालते हैं, जबकि मैं ये कहता हूँ किसी की बेइज्जती मत कीजिए, बल्कि अगर करनी है किसी की संजीदगी के साथ मदद कीजिए। उसका बेनिफिट आपको दुनिया में भी मिलेगा, उसका बेनिफिट आपके कारोबार में भी तरक्की का जो है बाइस बनेगा। आइए सुनते हैं प्यारी सी वीडियो को। मेरे चंद सवाल हैं अपने चौकीदार से, लेकिन मेरे चंद सवाल हैं कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो। अब जो कह रहा हूं उसे समझ के और सुन के बताइएगा कि अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो।
कि अभिनंदन इस देश की खातिर जिंदा एक मिसाल हैं, अपने चौकीदार से लेकिन मेरे चंद सवाल हैं। अपनी नाकामी को दूजा नाम नहीं दे सकते हो, हर गलती पर नेहरू को इल्जाम नहीं दे सकते हो। पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, पुलवामा की घटना ने हम सबको लहू रुलाया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है, लेकिन तुमने देश की जनता को ये नहीं बताया है। हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था? 8 दिन पहले इंटेलिजेंस ने कह दिया था कि अटैक हो सकता है, कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों झुठलाया था? एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था? कि हमले का इनपुट आया तो उसको क्यों ठुकराया था? एयरलिफ्टिंग की अर्जी को तुमने क्यों ठुकराया था? हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने? हमला हो सकता है इसको क्यों अनसुना किया तुमने? सड़क मार्ग से सेना जाए क्यों ना मना किया तुमने? मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर, मारे जाएंगे बेटे यूं आखिर कब तक सरहद पर। कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर, कब जिम्मेदारी आएगी दिल्ली वाली संसद पर। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है, घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्म बनवा के बदला लिया जाता है साहब, कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो, फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो, कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। 3:15 पे अटैक होता है और दोपहर 12 बजे से पौने 7 बजे तक साहब डिस्कवरी के लिए शूट कर रहे थे। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच्चे लगे और ये लगे कि इस दौर का सबसे तीखा और कड़वा सच है और कोई बोलने की हिम्मत कर रहा है तो कुछ ना करें तो कम से कम मेरा साथ जरूर दें। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। घड़ियाली आंसू पर भी तुमको ताली दी जाती है। जो सवाल तुमसे पूछे उसको गाली दी जाती है। फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे, तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, मैंने अपनी जिंदगी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इतना ठहाका मार के हंसते कभी नहीं देखा जितना प्रिंस सलमान को रिसीव करते वक्त वो हंस रहे थे। मैंने कभी नहीं देखा, और वो भी अटैक के महज 4-5 दिन बाद। मैं मिसरे पढ़ता हूं, अगर लगे कि एक जो बेहिसी है उसे उजागर करने की हिम्मत की एक शायर ने तो मुझे आपका साथ मिले। मैं पढ़ता हूं कि फिल्मों के जरिए दुश्मन से बदला लेने लगते हो। सच तो ये है साहब भारत माता को भी ठगते हो। हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे, हमले की खबरें आई और तुम शूटिंग में लगे रहे। तुमने रैली संबोधित की और इधर रत जगे रहे। वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, वो जो पाकिस्तान को लाखों डॉलर देकर आया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था, बाहें फैलाकर उसको क्यों तुमने गले लगाया था। देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में, देश की आंखें नम थी और तुम थे मशगूल ठहाके में।
राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में, राजनीति का हुआ मुनाफा तुमको हर एक धमाके में। झूठे आंसू और झूठी बेहिसी कहां से लाते हो, जनता पूछ रही है ये बेबसी कहां से लाते हो, जनता पूछ